हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी का जो वीडियो लेकर के आया हूं वो आपके लिए बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। विगत 2-3 दिन पहले एक पत्र आया था और यह पत्र जो लिखा गया था यह पंकज कुमार निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, और इनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी से जो प्रधान शिक्षक की बहाली चल रही है, इस प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में एक पत्र लिखा गया था। और पत्र में इस लाइन को लेकर के जहां लिखा गया था कि आप अवगत हैं कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों यानी क्लास 1 to 5 के लिए है। इस वाक्य को लेकर के विगत 3-4 दिनों से जब से यह पत्र आया है सोशल मीडिया में बहुत ही इसका जिक्र हो रहा है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि स्नातक ग्रेड जो 6 to 8 के शिक्षक हैं वह इसके लिए वैध नहीं होंगे, क्योंकि बीएड इसमें वैध नहीं होगा। जो बीएड होंगे वह इसमें जाएंगे तो वैलिड नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह 6 to 8 के लिए पद नहीं है, यह मिडिल स्कूल के लिए नहीं है, यह सिर्फ 1 to 5 के लिए होगा। मिडिल स्कूल के लिए फिर तुरंत परीक्षा होने जा रही है। विभिन्न विभिन्न तरह के अपने अपने ढंग से अपने अपने सूझबूझ के अनुसार लोग इसको परिभाषित कर रहे हैं। और खास करके जो स्नातक ग्रेड शिक्षक हैं जो बीएड किए हुए हैं उनके बीच में एक तरह से अफवाह भी फैल गया है कि बाद में चल करके बीएड धारी शिक्षक इसके लिए अयोग्य हो जाएंगे, क्योंकि यह 1 to 5 का है जबकि 1 to 5 में बीएड वैलिड नहीं है। तो इन सब बातों में क्या सच्चाई है, क्या इसका मायने है, नियमावली क्या कहता है, मैं अपने अनुभव और सूझबूझ के आधार पर आपके समक्ष आज के वीडियो में पूरा बात रखने वाला हूं इस बहाली प्रधान शिक्षक पद से के संबंध में। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो शिक्षा जगत के सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि आगे जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो यह सच है कि इस पत्र में इसका जिक्र किया गया है कि आप अवगत हैं कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 के लिए है। अब नियमावली क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो शिक्षा विभाग की नई प्रधान शिक्षक की नियमावली यानी एक 2021 में आई थी, जिसके आधार पर 2022 में फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन अनुभव बाध्यता को लेकर हाई कोर्ट में केस हुआ था और वह बहाली रद्द हो चुकी थी, आप इसको जान रहे हैं। और पुनः नई नियमावली बनाई गई जो बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 इसको कहा गया। और यह 2024 के फरवरी में, संभवतः फरवरी में यह लागू हुई। लेकिन 2022 के नियमावली और 2024 के नियमावली में जो सबसे प्रमुख अंतर था वह यही था कि इसमें बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली का जिक्र किया गया, जबकि जो 2022 में बहाली हुई थी, जो 2021 नियमावली आई थी, उसमें प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक का जिक्र किया गया था। यानी प्राथमिक को हटा करके 2024 वाले नियमावली में प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली कर दी गई। और कहा गया कि इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और निर्गत होने की तिथि से यह लागू होगी, जो बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 कही जाएगी। अब प्रारंभिक विद्यालय से आशय भी स्पष्ट किया गया कि प्रारंभिक विद्यालय से अभिप्रेत है कि वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 8 की पढ़ाई होती हो, या 6 से 8 की होती हो, या कक्षा 1 से 5 की होती हो। आप जान रहे हैं कि प्रारंभिक विद्यालय में 3 तरह के विद्यालय हैं, या तो नवसृजित या प्राथमिक जो भी विद्यालय हैं 1 to 5 के लिए एक किस्म के यह विद्यालय हो गए। दूसरा किस्म हो गया जो 1 से 8 तक पूरा विद्यालय है, जो आपको दूसरा किस्म का हो गया, यह भी प्रारंभिक ही हुआ। और तीसरा सिर्फ जो मिडिल स्कूल है 6 to 8 या तीसरे किस्म का हो गया। यानी प्रारंभिक विद्यालय 3 तरह के हैं, एक 1 to 5, दूसरा 1 to 8 और तीसरा 6 to 8। तो यह जो नियमावली बनाई गई, जो बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली कही गई, यह इसका मतलब हुआ कि प्रधान शिक्षक का पद जो बना यह 1 to 8 के विद्यालय के लिए, 6 to 8 के विद्यालय के लिए और 1 to 5 तीनों तरह के विद्यालय में यह नियमावली प्रधान शिक्षक की लागू होगी। अब आप कहेंगे तो फिर बहाली 1 to 5 में ही क्यों हो रही है? आप इसका जिक्र करेंगे कि जो यह नियमावली है, विज्ञापन है प्रधान शिक्षक का, जो बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन निकाला गया कि 40,247 पदों पर जो बहाली हुई, इसमें लिखा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति होनी है। यह सच है कि प्रधान शिक्षक की बहाली 1 to 5 के लिए फिलहाल निकाली गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यहाँ पर जिक्र है कि तीनों तरह के विद्यालय इसमें आएंगे, 1 to 8, 6 to 8 और 1 to 5,
तो सरकार ने इस पद को तो बना दिया प्रारंभिक के लिए 1 to 5, लेकिन सरकार स्वतंत्र है कि इसमें वह किसकी बहाली कर रही है। तो फिलहाल जो यह बहाली निकाली गई वह 1 to 5 के लिए निकाली गई, क्योंकि 1 to 5 के किसी विद्यालय में अस्थायी तौर पर कोई प्रधानाध्यापक नहीं थे। पूरे विद्यालय जो प्राथमिक के 40,247 हैं, जो 40,506 थे, मर्ज डिमर्ज के बाद 40,247 हुए हैं, यह प्रभार पर चल रहा था। इसके लिए अस्थायी बहाली 1 to 5 की निकाली गई। अब बात आएगी कि 1 to 5 की जो बहाली है, इसमें क्या स्नातक ग्रेड में जो बीएड वाले हैं, क्या यह अयोग्य हो जाएंगे? तो देखिए, बिल्कुल नहीं अयोग्य होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है इस नियमावली में, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि नियम 2 के 9 के अंतर्गत यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव हो। प्रारंभिक विद्यालय का अर्थ हुआ कि आप 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, या 1 to 8 के किसी विद्यालय में, इन तीनों में किसी स्तर पर आप बहाल हैं, कार्यरत हैं, तो आप इसके लिए पात्र हैं। इसमें कहीं से बीएड, डीएलएड इत्यादि का कोई जिक्र नहीं है। और आप यह मान करके चलें कि सरकार ने इसी चलते कि आगे कोई चलकर इस पर चैलेंज नहीं करे, कोर्ट का मामला नहीं बने, क्योंकि जब 1 to 5 में बीएड को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब अनवैलिड किया गया, तो यह जब नियमावली में अनुभव के बाध्यता वाले केस में जब सुधार करना था, तो सबसे पहला सुधार यही किया गया कि प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक कर दिया गया, यानी 1 to 8 के विद्यालय के लिए इस पद को बना दिया गया, ताकि आगे चलकर कोई भी अगर इसको चैलेंज करेंगे तो 1 to 8 के चूंकि यह पद हैं, तो किसी प्रकार से 6 to 8 में भी कोई अगर बहाल हैं या 1 to 5 में भी बहाल हैं, तो दोनों में से किसी को, चाहे बीएड पर बहाल हो, डीएलएड पर बहाल हो, दोनों में से किसी को किसी प्रकार के न्यायालयी पेच में नहीं फंसना पड़ेगा। इसीलिए प्राथमिक के जगह पर प्रारंभिक का इस्तेमाल कर दिया गया, और प्रारंभिक का यहाँ जिक्र कर दिया गया कि 1 to 8 हो, 6 to 8 हो या 1 to 5 हो, तीनों प्रकार के विद्यालय में यह पद स्वीकृत हैं। अब बात आती है कि 1 to 5 की जो बहाली है, तो लोग कह रहे हैं कि विज्ञापन अलग है और यह अलग है। तो देखिए, एक तो सरकार ने आदेशित किया है कि फिलहाल 40,247 प्राथमिक विद्यालय में हमको प्रधान शिक्षक का पद भरना है, इसीलिए बीपीएससी ने 1 to 5 का जिक्र किया है। दूसरी बात, कभी भी नियमावली के अनुसार विज्ञापन में संशोधन होता है, न कि किसी आयोग या एग्जामिनेशन बॉडी के विज्ञापन के माध्यम से या विज्ञापन से कभी नियमावली में संशोधन नहीं होता है। आप इस चीज़ को वर्षों से देखते आ रहे होंगे कि जब बीपीएससी ट्री की ही बहाली की बात कर लें, तो किसी प्रकार के विज्ञापन में संशोधन करना होता था तो पहले शिक्षा विभाग अपने नियमावली के द्वारा संशोधन करता था, तब जाकर के विज्ञापन में संशोधन होता था। तो विज्ञापन में यदि गलती होगी तो नियमावली के आधार पर उसका संशोधन होगा, न कि विज्ञापन के आधार पर इसका संशोधन होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें किसी प्रकार की कोई कहीं गलती नहीं है। अब बात आ रही है कि 6 to 8 के जो विद्यालय हैं या जो मध्य विद्यालय हैं, उसमें प्रधान शिक्षक के पद क्यों नहीं? तो आप यहाँ पर देखेंगे, एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिए। यहाँ लिखा गया है कि इसमें स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 2023 बनी है, ये सब लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन इसमें बिहार राज्य की एकीकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे। यानी स्नातक प्रशिक्षित जो नियमित शिक्षक हैं, जिनके लिए यह नियमावली लागू हुई थी, वह इस परीक्षा में नहीं शामिल होंगे। क्यों नहीं शामिल होंगे, उसको भी यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि नियम क्या कहता है। कि देखिए, यहाँ लिखा गया है, परंतु बिहार राज्य की एकीकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। वे पात्रता एवं रिक्ति के उपलब्धता के आधार पर उसके अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बनते रहेंगे। यानी मध्य विद्यालयों में जो अभी तैयारी है, वह प्रधान शिक्षक यानी प्रधानाध्यापक का जो पद है, वह नियमित शिक्षकों के लिए रखा गया है। वह हाल में ही आपने देखा है 2-3 दिन पहले कि सभी प्राथमिक और मिडिल स्कूल के सभी नियमित जिला संवर्ग वाले शिक्षकों की सूची मांगी गई है। वह सूची इसीलिए मांगी जा रही है कि सभी प्राथमिक हो, मिडिल हो, कहीं भी वह पदस्थापित हैं, उनका प्रमोशन करके और प्रधानाध्यापक 6 to 8 में बनाना है, और बाद में चलकर इस पद को, प्रधानाध्यापक पद को, मृत कैडर घोषित कर देना है, क्योंकि उस पे स्केल पर यह बहाली हो नहीं रही है और सरकार आगे भी
उस प्रधानाध्यापक वाले पे स्केल पर बहाली करना चाहती नहीं है। इसीलिए सभी जो पहले के जिला संवर्ग के बहाल शिक्षक हैं नियमित, उनको मिडिल स्कूल का हेडमास्टर बनाने जा रही है सरकार, और इसी वर्ष के अंत तक उनको भी बना देगी। और फिलहाल 1 to 5 जो 30,500 नए स्केल पर बहाली की जा रही है, या 1 to 5 में बहाली की जाएगी और उनका 6 to 8 में किया जाएगा। बाद में उस कैडर को ही मृत घोषित कर दिया जाएगा, और ये प्रधान शिक्षक का जो पद बना है नया नया वेतनमान पर, इसी को 1 to 8 के लिए किया जाएगा। अब बात आ रही है कि नया परीक्षा, कहीं से अभी कोई 6 to 8 के लिए परीक्षा नहीं होने जा रही है। अब सरकार आगे तय करेगी कि क्या यहीं 1 to 5 के प्रधान शिक्षक जो बहाल होंगे, इनको अनुभव के आधार पर छोटे स्कूल में पहले अनुभव दे करके, यानी 1 to 5 के नवसृजित प्राथमिक जितने भी स्कूल हैं, छोटे स्ट्रेंथ के स्कूल हैं, इसमें अनुभव देकर 2 साल 3 साल या 5 साल के अनुभव के बाद जैसे जैसे जो नियमित कैडर के नियमित शिक्षक हैं जिला संवर्ग के, वे जैसे जैसे रिटायर होते जाएंगे और मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होते जाएंगे, तो उस कैडर को मृत घोषित करते हुए प्रधान शिक्षक को ही 1 to 5 से निकाल के 6 to 8 मिडिल स्कूल में इनका प्रमोशन करते जाया जाएगा। क्योंकि यह जब बहाली ही प्रधान शिक्षक के तौर पर हो रही है, तो इनका भी प्रमोशन का अधिकार होगा। और जब ये मांग करेंगे कि हम बहाल प्रधान शिक्षक में हुए हैं, तो हमको भी सेवा अवधि के आधार पर प्रमोशन चाहिए, तो सरकार ने यह रास्ता खुला रखा है कि 1 to 5 में बहाल प्रधान शिक्षक को अनुभव योग्यता के आधार पर 6 to 8 मिडिल स्कूल का प्रधान शिक्षक बना सकती है। अब इसके लिए आगे या तो अनुभव और योग्यता के आधार पर ले जाए मिडिल स्कूल में, या कोई विभागीय परीक्षा लेकर के ले जाए, यह सरकार ने अपने हाथ में रखा है। अभी इसका पत्ता सरकार ने नहीं खोला है। लेकिन यह पद जो है, यह पूरी तरह से 1 to 8 के लिए है, यानी प्रारंभिक विद्यालय के लिए है। लेकिन फिलहाल मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद अभी जीवित है, इसीलिए हर जगह जिक्र किया जा रहा है कि 1 to 5 के लिए यह बहाली है, 1 to 5 के। लेकिन नियमावली में इसका जिक्र हो चुका है कि यह पद 1 to 8 के लिए है। आप यह भी जान रहे हैं कि यह जो देखिए, अगर नहीं यह जान रहे हैं तो इसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं कि जो 2018 नियमावली थी, या 2018 नियमावली कहती थी कि जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक थे, उनको स्नातकोत्तर और 4 साल की सेवा के आधार पर प्रधान शिक्षक मतलब प्रधानाध्यापक बनाना है। लेकिन इसमें माननीय के पाठक के रीजन में इसमें संशोधन किया गया, और स्नातकोत्तर के योग्यता को हटा करके स्नातक प्रशिक्षित को ही प्रमोशन देकर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर पर प्रमोशन करने की नियमावली पर मोहर लग चुकी है। और उसी के पाठक जी के समय में लगे मोहर के आधार पर अभी तुरंत जो मांगी गई है जिला संवर्ग की सूची, 1 to 5 में बहाल हो, 6 to 8 में हो, किसी भी विद्यालय में यदि वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक यदि हैं तो उनकी सूची मांगी जा रही है। और इसमें शिथिल किया गया है, 1 टाइम शिथिल, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 1 टाइम के लिए यह शिथिल किया जा रहा है अनुभव और योग्यता को, क्योंकि उसमें शिथिल करने का अधिकार सरकार ने अपने हैंड में रखा था। उसको शिथिल करके सरकार प्रमोशन देने जा रही है मिडिल स्कूल में। तो आप यह मान करके चलें कि अभी कहीं से न कोई परीक्षा होने जा रही है मिडिल स्कूल के लिए, नहीं या सिर्फ 1 to 5 में ही प्रधान शिक्षक हमेशा के लिए रह जाएंगे। सब पद का प्रमोशन का अधिकार है, वैसे ही प्रधान शिक्षक के भी प्रमोशन का अधिकार होगा। और यह प्रमोशन जब होगा, चूंकि यह बहाल ही प्रधान शिक्षक पर हो रहे हैं, तो प्रमोशन जब होगा तो 1 to 5 से प्रमोट करके इनको मिडिल स्कूल में प्राथमिक से ले जाया जाएगा। और हमेशा जो बहाली होगी वह 1 to 5 के लिए ही होती जाएगी। सरकार और विभागीय यही सोच है कि छोटे स्कूल से अनुभव दे करके बड़े स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में ले जाया जाएगा, और हमेशा नई बहाली प्राथमिक स्कूलों के लिए होगी। अब इसके लिए कोई विभागीय या ओपन परीक्षा बाद में ऐड हो, वह अलग बात है। लेकिन 3 बातें आप स्पष्ट कर लें कि यह पद सिर्फ 1 to 5 के लिए नहीं है। पद जो है यह 1 to 8 हो, 6 to 8 हो, 1 to 5, तीनों प्रकार के विद्यालय के लिए है। हाँ, बहाली अभी सिर्फ 1 to 5 वाले विद्यालय के लिए हो रही है। बहाली और पद अलग है। बहाली 1 to 5 के लिए हो रही है, लेकिन पद यह 1 to 8 टोटल के लिए है। दूसरी बात, कहीं से स्नातक ग्रेड जो बीएड डिग्रीधारी हैं वह भी कहीं से असुरक्षित नहीं है, और डीएलएड वाले भी कहीं से असुरक्षित नहीं है। इसलिए ना डीएलएड वाले को घबराने की जरूरत है, ना बीएड वाले को घबराने की जरूरत है, ना ही मिडिल स्कूल में अभी अलग परीक्षा होने जा रही है। मिडिल स्कूल में नियमित वाले जाएंगे, और यह पद जो है प्रारंभिक के लिए है। आशा है बहुत सारी चीज़ों को हम लोग स्पष्ट कर चुके होंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित हर एक प्रकार के लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।